हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एकलव्य आश्रम आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022-23-24 में किस तरह का सवाल पूछा गया था। तो ये है क्लास 7 में प्रवेश के लिए। तो देखते हैं क्लास 7 में प्रवेश के लिए किस तरह का सवाल पिछले बार पूछा गया था। तो इसी तरह का सवाल इस बार भी पूछा जाएगा। तो देखते हैं। तो ये रहा सामाजिक विज्ञान का सवाल। तो सवाल क्या कहा है, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, ऑप्शन नंबर सी भू आप। रांची से रांची से गुजरने वाला अक्षांश रेखा कौन सा है। तो कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित थे। जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित थे, हॉकी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, वेद कितने हैं। तो वेद 4 वेद है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सम्राट अशोक किस वंश के महान शासक थे। तो मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रारंभिक चावल की खेती का प्रमाण मिला। तो कोल्डिहवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। एसाइटिक परिवार की भाषा इनमें से कौन सा है। तो संथाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बृहद स्नानघर हड़प्पा सभ्यता के कहाँ पर था। तो ये आपका मोहनजोदड़ो में इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय IST निर्धारण निम्नलिखित से किस देशांतर द्वारा निर्धारित किया गया है। तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला सवाल है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को कौन सा कटिबंध कहते हैं। तो वो कहते हैं उष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सरहुल पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो झारखंड राज्य में। सफ्रेज मूवमेंट का अर्थ क्या होता है। तो वोट देने का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। महात्मा बुद्ध इसका सही आंसर होगा। समस्त भारत में कितने महाजनपद थे। तो सही ऑप्शन इसका होगा 16 महाजनपद थे। अगला सवाल है, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो बुध इसका सही आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मौसिनराम में इसका सही आंसर होगा। सरकार के कितने अंग होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 3। अगला सवाल देखते हैं, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो मुखिया इसका सही आंसर होगा। रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम क्या है। कर्क रेखा। ये सवाल 2 बार पूछा गया है। अगला सवाल है, मानचित्र में नीला रंग क्या दर्शाता है। तो महासागर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ये रहा गणित का सवाल। गणित का सवाल को हम अलग से देखेंगे, इसमें हमको सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो इसको थोड़ा हम लोग बाद में देख लेंगे। अब हम लोग अगला सवाल पर चलते हैं। विटामिन ए किस रोग से होता है। विटामिन ए से कमी होने वाला रोग होता है रक्तौंधी। वायु में सबसे अधिक कौन सा गैस है। नाइट्रोजन। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। आयोडीन। पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं। स्त्री केसर। अचुंबकीय पदार्थ में से कौन सा है। प्लास्टिक। और मानव कंकाल में कुल कितनी अस्थियां हैं। 206।
अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो रुई। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का चालक है? तो तांबा। एक क्षण चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो 2। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रुकता है उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कार्बन का संकेत क्या होता है? तो कार्बन का होता है C। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। ऊंट के पीठ पर कुबड़ होता है जिससे क्या संचित्र होता है? तो उसमें वसा संचित रहता है। मानव के मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 33 इसका सही आंसर होगा। दूध का दही बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो उत्क्रमणीय है। अगला सवाल है जूट किस प्रकार का रेशा है? तो जूट एक प्राकृतिक रेशा है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम। अगला सवाल है आपका पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजरती है इसको पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। ये इंग्लिश भी हम लोग बाद में देख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं हिंदी पर सीधा। चलिए तो हिंदी में क्या सवाल पूछे? ध्वज का अर्थ क्या होता है? ध्वज का अर्थ होता है झंडा। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं मदारी के पास 2 चीज़ क्या थी? बंदर और बकरी। अगला सवाल हम देखते हैं केले किसने खाया था? तो बंदर ने खाया था। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द गंगा नहीं है। रात का विलोम शब्द क्या होता है? दिन। अगला सवाल देखते हैं हम लोग नानी वाली कथा कैसी होती है? पुरानी। ऐसे ऐसे क्या था? तो नहीं पढ़ने का एक बहाना था। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम लोग मास्टर साहब ने मोहन को कैसे ठीक किया? तो 2 दिनों के लिए छुट्टी देकर। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग कवि बिरदंग के अनुसार भले बुरे की पहचान कैसी होती है? दुख के समय में। अगला सवाल है बेल का मित्र कौन था? तो बेल का मित्र कौन था? तो बेल का मित्र था कौन? सीआर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मानवीय रिश्ता का लेखक कौन है? तो डॉक्टर श्रीनाथ सहाय। अगला सवाल है बिरसा और सिद्धू कान्हू जैसे महापुरुष कहाँ जन्म हुआ था? तो कहाँ जन्म हुआ था? झारखंड में। इसका सही आंसर होगा झारखंड। अगला सवाल देखते हैं हम लोग वीर तुम बड़े चलो कविता में कवि कौन है? तो इसका सही आंसर होगा द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह एक डाकू था। हार जीत की कहानी में घोड़ा का नाम क्या था? सुल्तान था। ये 2 बार पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं कबीर के अनुसार निंदक हमारे स्वभाव को निर्मल किसके बिना कर देता है? तो बिना साबुन के बिना। हार की जीत के अंत में किसकी जीत होती है? तो वो अच्छाई की जीत होती है। शिक्षा पूरी कब मानी जाएगी? जब केवल बेटों को शिक्षा दिया जाए या केवल बेटियों को? दोनों। ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट सवाल है हमारा बूढ़ा बैल जंगल में किससे दोस्ती किया था? तो सीआर से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था 2023-24 में पूछा गया सवाल। इसी तरह का आसान सवाल आप लोग को 24 में भी 24-25 सेशन वाला सवाल में उस एग्ज़ाम में भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो जो सब्जेक्ट बच गया है उसको हम लोग दूसरा वीडियो में हम लोग देख लेंगे। अभी के लिए इतना ही।